सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र जाखड़। दोस्तों, आज हमारे साथ मेहमान हैं विकास कुमार। विकास कुमार ने लगातार 3 बार आईएएस के इंटरव्यू दिए हैं। इस बार भी इन्होंने आईएएस का इंटरव्यू दिया है। तो इस लेसन में हम जानेंगे कि विकास का इस बार आईएएस का इंटरव्यू कैसा था। और एक अच्छी बात आप लोगों को बताऊं कि जैसे कि हिंदी माध्यम में एक समस्या रहती है कि इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं या ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो यहाँ पे विकास एक मिसाल है कि इन्होंने इंटरव्यू में भी 190 मार्क्स प्राप्त किए हैं लास्ट ईयर। और हिंदी माध्यम में हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी इनके 300 प्लस स्कोर है। तो इस वीडियो में हम बहुत ही शानदार एक स्ट्रेटेजी जानेंगे। न्यू एस्पिरेंट के लिए एक शानदार वीडियो होने वाला है, जिसमें विकास आपको बताएंगे किस प्रकार हिंदी माध्यम में एक अच्छा सब्जेक्ट चुनना चाहिए। जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल में किस प्रकार की एक रणनीति हो सकती है, कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, कौन सी कोचिंग को आपको फॉलो करना है। इसके अलावा इंटरव्यू की तैयारी भी आपको कब से शुरू कर देनी चाहिए। इंटरव्यू की तैयारी विशेषकर जैसे मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विकास, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ विकास, सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम विकास है। मैं राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से बिलोंग करता हूँ हम्म। और सामान्य पृष्ठभूमि से एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जिनको सिविल सर्विस के बारे में बहुत अधिक जानकारी पहले नहीं थी। हम्म। धीरे धीरे जानकारी होती गई, लोगों का साथ मिलता गया, सफर जो थोड़ा आसान होता गया और इस तरीके से बीएससी से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद एमए हिस्ट्री से, और अभी मेरी राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमफिल चल रही गांधी स्टडी के अंदर। बिल्कुल। और यूपीएससी में 3 प्रयास और तीसरा इंटरव्यू भी दिया है और अभी हाल ही में आरएएस के अंदर भी चयन हुआ है। हाँ ये इससे विकास पहले आप, हिस्ट्री हाँ। में, हाँ हिस्ट्री में जेआरएफ भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था। हाँ तो उस टाइम मुझे हिस्ट्री में थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ अपन हिस्ट्री में अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। और फर्स्ट अटेम्प्ट में हिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर थे ऑप्शनल के अंदर। हाँ। विकास, आपको आरएस के लिए भी शुभकामनाएं कि आपकी बहुत अच्छी रैंक यहाँ पे आई है। 159 रैंक यहाँ पे आई है आपकी। हाँ। जी धन्यवाद। हाँ, तो सबसे पहले विकास जी, आप ये बताइए कि इस बार जैसे आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में था और किस प्रकार आपका इंटरव्यू अनुभव रहा है। इंटरव्यू का अनुभव मेरा इस बार भी अच्छा रहा। एम सत्यवती मैम का बोर्ड था, साउथ इंडिया से वो आती हैं हाँ। और कोविड प्रोटोकॉल्स के कारण थोड़ा सा चीजें अलग थी, थोड़ी अलग थी, हम्म। लेकिन इंटरव्यू का अनुभव अच्छा रहा। हाँ। हाँ। 5 मेंबर होते हैं जैसे कि आप जानते ही हैं। हम्म। और इस बार जो मेरा इंटरव्यू था वो पूरी तरीके से मेरे डेफ से चला। हाँ। पूरा मेरा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, स्टेट के बारे में, ऑप्शनल के बारे में, हाँ। इनके बारे में इंटरव्यू था। हाँ। करंट अफेयर से रही रही कोई क्वेश्चन था हम्म। और एकदम जो अपन तैयारी करके जाते हैं उसी प्रकार का इंटरव्यू चला। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी स्कोर शायद अच्छा ही रहेगा। हाँ। हाँ। तो विकास, ये बताइए कि जैसे लास्ट ईयर आपके 190 स्कोर है, हिंदी माध्यम में आपका ये स्कोर है, तो मतलब बहुत ही शानदार स्कोर कह हम्म। सकते हैं। तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि इंटरव्यू की तैयारी हम किस प्रकार कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें शुरुआत से ही क्या करना चाहिए। कई बार अपन ऐसे सोचते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी हम लास्ट में करेंगे, जबकि सही बात यह है कि इंटरव्यू की तैयारी जब हम सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करते हैं हम्म। उसी के साथ में ही शुरू हो जाती है। हाँ। तो एक तो हमें अपने बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट के बारे में, अपनी हॉबी के बारे में थोड़ा पहले से अभी जानकारियां कलेक्ट करनी है, वो सब शुरू कर सकते हैं। हाँ। एटलीस्ट अपनी हॉबी के बारे में, क्योंकि जब डेफ भरने की बारी आती है, हाँ। अपने जैसे जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं या फिर ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि हमारी हॉबी क्या है। हाँ। हाँ। तो उस टाइम में दिक्कत आती है कि हॉबी क्या भरी जाए। तो थोड़ा हम्म। यदि आप किसी हॉबी को डेवलप कर सकते हो, जो हम्म। कि आपकी वाकई में आपकी वो हॉबी हो, तो इंटरव्यू में इससे सहायता मिलती है। हम्म। इंटरव्यू में आपको एक अच्छा प्लस फैक्टर आपके लिए होता है कि फिर उसको आप यूज कर सकते हो अपने आंसर्स के अंदर। हम्म। तो वो फायदा इसमें रहता है। हम्म। ठीक है। लास्ट लास्ट ईयर आपका जैसे मतलब 0 मार्क्स से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं एक निराशा तो हम्म। बात लगती है, लेकिन फिर भी आप इस साल कंटिन्यू आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो ये 0 मार्क्स से मतलब किस प्रकार आपका रुका था। जैसे कि यूपीएससी के अंदर होता है कि फाइनल लिस्ट आने के बाद में एक वेटिंग लिस्ट भी आती है। हाँ। हाँ। तो वेटिंग लिस्ट के अंदर जितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना था, हाँ। हाँ। अब फाइनल जो मार्क्स थे 952 नंबर जो थे उसपे हम्म। आई थिंक 6 लोग थे। हम्म। और जो जितनी पोस्ट थी उसके अकॉर्डिंग 2 लोगों का सिलेक्शन होना था। तो अब 6 में से 2 का चुनाव कैसे किया जाए। हाँ। तो हाँ। यूपीएससी के फिक्स कोई रूल हैं, जैसे कि वो दूसरे मार्क्स देखते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर, और यदि उसमें भी बराबर होता है एज देखी जाती है। हम्म। तो इन सारे रूल्स को देखते हुए हम्म। जो लिस्ट में नाम नहीं आया, जबकि उसी नंबर पर जो दूसरे हाँ। कैंडिडेट थे उनका सिलेक्शन हुआ था।
उस टाइम में बड़ी फेमस अपने राजस्थान से अंजलि बिरला, ओम बिरला की हाँ जो बेटी, उनका उनके 953 मार्क्स थे, हाँ हाँ मुझसे 1 नंबर ज्यादा था उनका। तो वो चर्चा में भी काफी रहता है। हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल का आपने चुनाव किया है, तो आपके मार्क्स भी 300 प्लस मार्क्स हिंदी माध्यम में आए हैं। तो किस प्रकार आपने तैयारी की, कौन से रिसोर्सेज को आपने फॉलो किया, और कोचिंग का आपका किस प्रकार आपने लाभ लिया है? मैंने 2016 में स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ज्वाइन कर ली थी हाँ यहाँ की। फिर जब मैं आया तो मुझे वाकई में ये नहीं पता था कि मुझे ऑप्शनल क्या लेना है। हम्म जब सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी तब तक ये नहीं पता था कि ऑप्शनल क्या रखना है। हम्म फिर हिंदी मीडियम वालों के पास में 4-5 विकल्प रहते हैं, या तो आप हिंदी साहित्य रख लो, या फिर जो आप हिस्ट्री रख लो, या ज्योग्राफी रख लो। हाँ ऐसे तो 4-5 ही विकल्प रहते हैं। हम्म तो उसमें से मुझे एक का चुनाव करना था। हम्म और अच्छी बात ये थी कि हमारी कोचिंग में जितने हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे जो गुरु हैं, उन हम्म सबका ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है। हम्म और उनसे मुझे पता था कि यहाँ से गाइडेंस अच्छी मिल जाएगी। हाँ तो इसीलिए मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल का चुनाव कर लिया। और कोचिंग में हमारी हिस्ट्री काफी अच्छी पढ़ाई जाती है, जीएस के लिए भी, है हाँ ना। ऑप्शनल के अलग से क्लासेस नहीं चलती, लेकिन जीएस में भी काफी अच्छी पढ़ाई जाती है। हाँ हाँ वो जब पढ़ा, उसके बाद में जब जेआरएफ का एग्जाम दिया, तो हम्म जेआरएफ का एग्जाम बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। हम्म मतलब कट ऑफ उसकी जनरल की जेआरएफ की गई थी 200 नंबर, और मेरे थे 222 नंबर। तो मुझे हाँ लगा कि ये तो ठीक है। तो उसके बाद में जैसे आगे बढ़ते गए तो पता लगा कि ऑप्शनल के लिए थोड़ा सा और क्या पढ़ा जाए, यहाँ तक तो ठीक था। हाँ तो मैंने जो है वो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े हैं। उसके बाद ऑप्शनल को ध्यान में रखते हुए 3 चीजों पर मैंने मेन फोकस किया। हम्म एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। हाँ मृणाल पटेल के जो वेबसाइट है उस पर उन्होंने पिछले 35 सालों के जो भी ऑप्शनल के पेपर हैं, टॉपिक हाँ वाइज अलग अलग कलेक्ट करके वो डाले हुए हैं। हम्म तो मुझे लगता है कि आपके पास, यदि जब भी ऑप्शनल की पढ़ाई करने लगो, तब आपके पास टॉपिक वाइज प्रीवियस हम्म ईयर के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। हम्म दूसरा, मुझे लगता है सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस हाँ का एक एक पॉइंट, एक्चुअली आप देखोगे, जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल की यदि मैं बात करूँ तो 70-80% सिलेबस ऐसा है जो सबको आता है, जिसके अंदर हाँ आप सब जो कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। हम्म लेकिन 10-20% टॉपिक ऐसे हैं जो कि हम कहीं नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल में लिखे हुए हैं। और हम्म आजकल जैसा यूपीएससी का ट्रेंड है, वो ऐसे टॉपिक उठाती है और हम्म उनसे क्वेश्चन पूछती है। हम्म जैसे कश्मीर के जैनुल अब्दीन के बारे में हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो टॉपिक में लिखा हुआ है, तो वहां से क्वेश्चन पूछ लिया। हम जब वो क्रांतिकारी आंदोलन की जब बात आती है, तो भगत सिंह या फिर नॉर्थ इंडिया के जरूर सब जानते हैं, हम्म लेकिन टॉपिक लिखा हुआ कि मद्रास के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन, तो उनके हम्म बारे में हम नहीं जानते। तो अपन हम्म उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन कम से कम 4-5 फैक्ट हमें पता हो। हम्म तो इस तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट को कवर कर दिया जाए। हम्म जो नए टॉपिक हैं उनके एक एक पेज के नोट्स बना लो। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, 200 शब्द अपने को लिखने होते हैं। उसके हम्म लिए एक पेज की यदि आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो वो सफिशिएंट रहती है, उससे चीजें आसानी से याद हो जाती हैं। हम्म तो 2 चीजें हो गई, एक सिलेबस और एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। हम्म प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसलिए जरूरी है क्योंकि एटलीस्ट 50% क्वेश्चन जो वो रिपीट होते हैं, जो हम्म पिछले सालों में पूछे गए हैं, लगभग लगभग वही क्वेश्चन किसी दूसरी लैंग्वेज के साथ में वही है। हम्म तीसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा, मुझे लगता है कि हेमंत झा सर के नोट्स थे दिल्ली से, मैंने किसी दोस्त से उनकी क्लास नोट्स जो मंगवाए थे, तो हेमंत झा सर के नोट्स अच्छे थे। हाँ उसमें हाँ से खूब सारी थोड़ी एनालिटिकल टाइप की चीजें, थोड़े अच्छे डायग्राम वगैरह, हम्म तो वो चीजें रही। फिर स्प्रिंग बोर्ड के अंदर हमने जो है एक टेस्ट सीरीज हिस्ट्री ऑप्शनल की चलती है हमारे यहाँ पर, हम्म तो वो टेस्ट सीरीज हमने चलाई। जैसे सामान्यतः देखा जाता है कि स्टूडेंट जो वो जीएस की टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करते हैं, हम्म लेकिन ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं। तो हमने यहाँ पर जो वो टेस्ट सीरीज दी, बाकायदा सारे टेस्ट लिखे, सर से आंसर चेक करवाते थे। तो उससे ये 3-4 चीजें मुझे लगता है कि ऑप्शनल में मुझे हेल्प की, और फाइनली जो स्कोर अच्छा रहा। हाँ। और आपका अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे आपका लगातार प्रीलिम्स भी आसानी से क्वालिफाई आपने किया है, तो इस साल जैसे अभी प्रीलिम्स आने वाला है, तो न्यू एस्पिरेंट को आप मतलब हम्म। कौन सी सलाह देना चाहोगे? प्रीलिम्स के अंदर बहुत जरूरी है कि इसमें भी मैं यही कहना चाहूंगा कि 10 साल के प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर प्रिंट फॉर्म में आपके पास होने चाहिए। हम्म मेरा सबका अलग अलग तरीका होता है। मेरा तरीका ये है कि मुझसे जो वो डिजिटल फॉर्म के अंदर, कि आप जो वो लैपटॉप के अंदर पीडीएफ चल रही है, उससे पढ़ाई की बजाय डिजिटल फॉर्म में जब तक उसका प्रिंट आउट नहीं निकलवा लेते, तो हाँ मुझसे इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती। हाँ तो मेरा सजेशन ये रहेगा, पिछले 10 सालों की यूपीएससी के जो पेपर है उनको अच्छे से जो आप प्रिंट आउट करवा लो,
उसके बाद जैसे जैसे आप पढ़ाई करते जा रहे हो, जो जो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट होते गए, तो उसको जो है वो देखो कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रही है, और एक एक पेपर को 3 3 4 4 बार कम से कम देख लो। उससे आपको फायदा ये होगा कि एक तो आपको डेप्थ पता लग जाएगी कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन, किस डेप्थ में क्वेश्चन पूछती है। दूसरा, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि यूपीएससी जो है वो किस तरीके से ऑप्शन सेट करती है, जहां पर आपको यदि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तब भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। खासतौर पर पिछले 2 3 सालों से जिस प्रकार के पेपर बना रहे हैं, तो उसके अंदर ये चीज बहुत जरूरी है कि एलिमिनेशन मेथड को सीखें। तो एलिमिनेशन मेथड आपको तभी काम आएगा जब आपने अपनी बेसिक्स जो वो सब पढ़ लिए हैं, सब अच्छे से कर लिए हैं। तो सबसे पहला काम था बेसिक्स। बेसिक्स के अंदर बात ये रहेगी कि भाई आपको मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट आए, इसलिए रिसोर्सेज को मिनिमम रखना है, रिवीजन मैक्सिमम करना है। जनरली स्टूडेंट्स को देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसकी बजाय मिनिमम रिसोर्सेज रखना चाहिए और मैक्सिमम जो है उसका रिवीजन करना चाहिए। जैसे करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो विजन आईएएस की जो बुकलेट आती है वो अच्छी होती है, तो वो पढ़ी जा सकती है। और फिर अलग अलग 4 5 अलग अलग बुकलेट पढ़ने का या फिर अलग अलग यूट्यूब चैनल देख के पढ़ने का कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं रह जाता। आप लिमिटेड इतना पढ़ लेते तो वो सफिशिएंट रहता है। तो एक तो ये हो गया कि आपको रिवीजन जो है मैक्सिमम करना है और अपना कंटेंट जो मिनिमम रखना है। दूसरा हो गया प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में मॉक पेपर निकालो और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करो, ताकि उससे आप एलिमिनेशन मेथड सीख जाओ। एक चीज ये भी रहती है कि कई बार यूपीसी में ये रहता है कि असफलताएं काफी लंबी चलती रहती है, कि बार बार इंटरव्यू तो पहुंचते हैं फिर सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसके लिए फिर आप अपने आप को कैसे तैयार करते हो? कि जैसे एक चीज अपनी सीरीज चलती है कि जैसे प्री मेंस और इंटरव्यू चलता है, इंटरव्यू के तुरंत बाद में प्री होती है, लेकिन इंटरव्यू में फेल होने के बाद में तुरंत हमें प्री के लिए तैयार होना पड़ता है। तो किस प्रकार आपने लगातार अपने आप हम्म। को मोटिवेट रखा? एक तो इसमें मेरा मानना है कि यदि आपके आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव है तो वो आपको पॉजिटिव रखते हैं। तो यदि आपके जो मित्र हैं अच्छे हैं, जो कि आपको लगातार मोटिवेट करते रहते हैं, और आप भी अपनी कमियों से जो वो सीख के और आगे बढ़ने की यदि हिम्मत करते हो, तो उससे आपको इम्प्रूवमेंट रहती है। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जो सिलेक्शन था वो काफी मार्क्स से रह गया था, सेकंड में 0 नंबर से रहा। तो इस बार ऐसा था कि हाँ, इस बार अपन और प्रोग्रेस करेंगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। एनवायरनमेंट का फायदा मिल जाएगा। हमारे यहाँ पे जो टीचर्स है वो हमें लगातार मोटिवेट करते रहते हैं। वो हमारे जो दोस्त है, हमारे रूममेट है, वो सब तैयारी कर रहे हैं, रवि है, जयंत है, तो हम सब तैयारी कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो इससे एक तो ये फायदा रहता है कि आपको मोटिवेशन बना रहता है। दूसरा कि जो आपकी कमियां हैं उसको आप लगातार ठीक करते जाओ। मेंस में क्या कमी रह गई थी तो उसको फिर और ज्यादा आंसर राइटिंग करो, ये है। और फिर एक लेवल के बाद में आपकी जो एक थ्रेशोल्ड को यदि आप हम पार कर लेते हो तो प्रीलिम्स वगैरह फिर क्लियर होने लगते हैं। आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं रहती। थोड़ा सा भी यदि आप मेहनत कर लेते हो तो आपका एक्सपीरियंस काम आता है वहां पर, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, लास्ट में मेरा ये है कि जैसे आप अपनी तरफ से मतलब न्यू स्टूडेंट को कुछ सुझाव दे सकते हैं, कुछ भी मतलब बता सकते हैं। अ, कि यदि आप इस फील्ड में तैयारी करने आए हो तो फिर हाँ। डेडिकेशन से इसकी तैयारी करो। हम्म। इसमें आपको संकल्प शक्ति जो है वो भी काफी इम्पोर्टेंट लगती है कि आप हम्म। जो आए हो तो डेडिकेशन और संकल्प के साथ में कि नहीं मुझे करना है। जैसे जैसे आप चीजें करते जाओगे तो जब भी देखो हम बड़े पहाड़ को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो इस पे तो कैसे चढ़ा जा सकता है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स को हम पार करते हैं तो चीजें पूरी हो जाती है। इसलिए जैसे जैसे आपकी चीजें करते जाओगे ना तो धीरे धीरे सब होता जाएगा। शुरुआत में लग सकता है कि प्रीलिम्स पास नहीं होगा, लेकिन उसकी तैयारी करो तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है अपने किसी मेंटर का होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि वाकई में सिविल सर्विस की तैयारी में मेंटर का होना बहुत जरूरी है। एक तो जो आपको गाइड करता रहे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और दूसरा कि जो आपको एक जो है मोरली सपोर्ट करता रहे कि नहीं आप जो है कर सकते हो। ठीक है, तो पॉजिटिव रहते हुए संकल्प शक्ति के साथ में डेडिकेशन के साथ में लगातार चीजें करते जाएंगे तो रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। सही में मुझे बताऊं तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में कैसे करना होता है। हमारे परिवार में कोई तैयारी करने वाला नहीं था। हाँ। मेरे ऐसे कोई बहुत ऐसे मित्र नहीं थे जो कि पहले से तैयारी कर रहे हैं। हमने जब तैयारी शुरू की तब हमारे दोस्तों ने साथ में तैयारी शुरू की, तो पहले ऐसे कोई बहुत अधिक जानकारी नहीं थी। लेकिन चीजें करते चले जाते हैं तो अपने आप पता नहीं कैसे चीजें पता लगती जाती हैं, हम्म। तो वो फायदा रहता है। तो इसी तरीके से तैयारी शुरू करते रहो बस। हाँ।
तो विकास, आपको बहुत शुभकामनाएं कि जैसे आईएएस का अभी रिजल्ट आने वाला है, तो आशा करते हैं इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन हो। और आपने इतना एक समय दिया न्यू स्टूडेंट को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।